हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए जितने भी बच्चे देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज हम लोग चैप्टर 9 से, ठीक है, चैप्टर 9 से हम लोग VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर है हम लोगों का? तो हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का जो 9वां चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग देखने वाले। ठीक है, देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही लॉजिक पे बनता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, यानी कि साथ ही साथ हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों सेम ही लॉजिक से पूछे जाते हैं, यानी कि सेम ही फार्मूला से बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आई होप कि क्लियर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, देखिए जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पे चढ़ रहा है जिसकी ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है तथा सीढ़ी की भूमितल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे से तक चढ़ने के लिए आदमी की तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक दीवार से लगी सीढ़ी है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये एक सीढ़ी है जिस पे आदमी चढ़ रहा है और ये यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार से लगी एक सीढ़ी है और इस पे देखिए एक आदमी है जो चढ़ रहा है। ठीक है, इस सीढ़ी पे एक आदमी चढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ तक उसको चढ़ना है। ठीक है, दीवार तक चढ़ना है और दीवार की जो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो दीवार है इसका जो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो हाइट दिया है हुआ है हम लोगों को वो 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 9 मीटर दिया गया है। और हम लोग को क्या कहा है कि सीढ़ी के जो भूमितल से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़मीन से, ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ से सीढ़ी के जो ज़मीन तक यहाँ जो थीटा बनता है वो कितना है? तो 60 डिग्री है। ठीक है, कितना? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है कि ये सीढ़ी जो चल के यहाँ तक दीवार तक पहुँचेगा ये आदमी, तो कितना डिस्टेंस उसको तय करना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज आपको बन रहा है। ठीक है, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस है, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल वाला, ठीक है, क्या त्रिकोणमिति वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है और हम लोग को इस सामने वाला क्या होता है? सामने वाला जो यानी कि थीटा के जो 4 साइड होता है, ठीक है, यानी कि जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और आउटर जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। और ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि एच ही रहेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? तो एच निकालना है। ठीक है, एच हमको निकालना है और हम लोग को पी के वैल्यू 9 दिया गया है। ठीक है, पी का वैल्यू यानी कि हम लोगों को एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एच का मान निकालना है कि क्या होगा, और पी का वैल्यू हम लोगों को दिया है कि 9 मीटर है। ठीक है, और थीटा हम लोगों को दिया गया है, थीटा हम लोगों को दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा हम लोगों को दिया गया है 60 डिग्री। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एच निकालना है। तो एच और पी के संबंध किस त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन में होता है? तो साइन थीटा में। ठीक है, साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर हम लोग देखें तो क्या होता है? पी बाई एच होता है। ठीक है, क्या होता है? पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच। तो हम लोग को देखिए पी हम लोग को गिवन है, एच हम लोग को निकालना है और साइन थीटा के वैल्यू हम लोग 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री और बराबर में क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है और हम लोग को एच निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 और बराबर में क्या हो जाता है? 9/h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि तिरछा गुना आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे √3h और बराबर में क्या हो जाएगा? √3h बराबर में क्या हो जाएगा बताइए? तो 9 था, p 9 था तो p × 2 हो जाएगा यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर निकालिएगा तो क्या होगा? 18 बटा में √3। ठीक है, 18 बटा में √3 होगा। ठीक है, 18 बटा में √3 यानी कि जो हम लोग का एच का जो वैल्यू आएगा क्या होगा? 18 और बटा में √3। देखिए ये ऑप्शन में दिया गया है कहीं,
ये ऑप्शन में कहीं दे दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 6√3 है, ऑप्शन बी में 9√3 है, ऑप्शन डी में 18√3 है, ऑप्शन डी में 16√3 है, यानी कि 18/√3 नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखिए अगर नॉन ऑफ दिस दिया रहता तो आप नॉन ऑफ दिस लगाते, लेकिन तो क्या होता आपका गलती हो जाता। ठीक है, नॉन ऑफ दिस नहीं लगाना है। अभी जो 18/√3 दिया है इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ने के बाद देखिए हम लोग 18 का क्या लिख सकते हैं, 18 के हम लोग 6 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 6×3 = 18 और बटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3। अब देखिए ये √3 से 3 को हम लोग काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा, तो √3 टाइम कटेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो वैल्यू बचा 6 और यहाँ पे √3। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6√3। देखिए 6√3 ये हम लोग का ऑप्शन में दिया है। देखिए तो 6√3 का ही ऑप्शन में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। 6√3 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू आपका जब आंसर आता है तो उसको फैक्टर करके देख लेंगे कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता और उसमें 18/√3 यदि आप लिख भी देते तो आपका क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फैक्टर करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि है कि नहीं। अगर फैक्टर करने के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तो अब आपको जाकर के नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं, इस पे जाके लगाना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, 7 मीटर घर है। ठीक है, यानी कि जो एक घर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक घर है। ठीक है, यहाँ पे एक घर है, इसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है, हाइट कितना है, इस घर का जो हाइट है कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है। और इसकी जो यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से जो उन्नयन यहाँ से जो छाया आता है, ठीक है, इस घर का जो छाया घर पे जो रोशनी पड़ता है सूर्य का, तो यहाँ पे जो छाया बनता है ज़मीन पे, इसकी भी जो लंबाई है, डिस्टेंस है कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि ज़मीन पे इसकी उन्नयन कोण कितना बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बनेगा, कितना थीटा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का देखिए थीटा के जो सामने वाला होता है, हम बताएं कि क्या होता है, तो पी होता है। हम लोगों का पी होता है थीटा के सामने वाला, और जो उसके आउटर साइड में जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, बी होता है। ठीक है, यानी कि पी बराबर 7 और बी बराबर क्या है, 7। ठीक है, दोनों 7 मीटर है, दोनों क्या है, 7 मीटर है। और हम लोग को क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पी और बी वाला रिलेशन थीटा के त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन में होता है, तो टेन थीटा में होता है। ठीक है, किस में होता है, टेन थीटा में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, P बटा में B होता है। ठीक है, तो हम लोग को P और B का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग देखें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7/7। ठीक है, तो यहाँ से 7 क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग का क्या आया, टेन थीटा बराबर 1 आया। तो बताइए कि टेन थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। देखिए ऑप्शन में 45 डिग्री दिया है कि नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 18 मीटर की दूरी पे 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पे एक समझिए, यहाँ पे तो एक टावर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ये मीनार का ऊंचाई हम लोग से पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से जब रोशनी इस पे पड़ता है तो इसका जो परछाई है, ठीक है, इसका जो छाया है 18 मीटर दूरी तक बनता है। ठीक है, 18 मीटर दूरी तक बनता है। ठीक है, और इसका जो उन्नयन कोण है ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, उन्नयन कोण हम लोग को दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है, उन्नयन कोण हम लोग को कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल हम लोगों का बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, एंगल जो बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और हम लोग को ऊंचाई हम लोग को एच निकालना है, और ये हमको 18 मीटर यानी कि बेस हम लोग को 18 मीटर दिया गया है। ठीक है, 18 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देखिए तो कौन सा, फिर यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो हम लोग को यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू लगेगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर लगेगा, तो टेन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, P/B होता है। यहाँ से हम लोग को P का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, P/B होता है, यहाँ पे H नहीं होगा, P/B होता है। ठीक है, B का वैल्यू 18 डिग्री दिया गया है और P का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, और टेन थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है और B का वैल्यू 18 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है,
टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1030 का, तो 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा पी बटा में क्या होगा बताइए आप लोग, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ पे देखिए पी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का वैल्यू √3 बराबर में 18। ठीक है, √3 यानी कि 18/√3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे एग्जैक्ट इसका आंसर आया। ठीक है, 18/√3। तो इसका भी फैक्टर करेंगे हम लोग, तो इसका भी फैक्टर हम लोग किया था, कितना आया था 6√3 आया था। ठीक है, 6√3 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया 6√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी से 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक खंभा है। ठीक है, इसमें भी वही देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखिए कि क्या कह रहा है कि एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि इसमें खंभा की ऊंचाई हम लोग को दिया गया है। ठीक है, 6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसके जो छाया है, छाया की लंबाई कितना है, तो छाया की लंबाई है 2√3 है। ठीक है, 2√3 मीटर है। तो हम लोग को उन्नयन कोण पूछा है। ठीक है, यानी कि हम लोग को पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू 6 मीटर पता है, और बी का वैल्यू भी हम लोग को दिया गया है। ठीक है, बी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 2√3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा निकालना है। ठीक है, तो पी/बी रिलेशन किसमें टेन थीटा में आता है। टेन थीटा का वैल्यू लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी/बी होता है, पी/बी। पी का वैल्यू दिया है, बी का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, तो थीटा के वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को बताइए, तो पी/बी। ठीक है, पी/बी हम लोग करेंगे, तो पी/बी क्या हो जाएगा, पी कितना है हम लोग को 6 दिया है। ठीक है, और बी कितना है 2√3 है। ठीक है, 2√3 है। ठीक है, 2√3 है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो थीटा में कटेगा, फिर इस √3 से 3 को काटेंगे तो √3 में कटेगा, यानी कि थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो √3। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है तो 60 डिग्री का। ठीक है, √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर जो आएगा हम लोग को क्या आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 5वां नंबर कि एक सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खंभे से खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो। ठीक है, देखिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन था उसी तरह आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन देखे हैं 7 मीटर ऊंचे और 7 मीटर लंबाई। ठीक है, यानी कि छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या सेम है। ठीक है, दोनों क्या है यानी कि ऊंचाई और लंबाई दोनों सेम है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा था हम लोग से, तो कितना आया था यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना आया था तो 45 डिग्री आया था। ठीक है, 45 डिग्री आया था। उसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंभे खड़े खंभे का छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, देखिए उसमें ऊंचाई भी 7 मीटर था और जो लंबाई था छाया के वो भी हम लोग का कितना था 7 मीटर था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो थीटा का वैल्यू आया था कितना आया था 45 डिग्री आया था। और यहाँ पे भी कह रहा है कि यदि दोनों सेम है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा 45 डिग्री होगा। लेकिन देखिए यहाँ में ऑप्शन में 45 डिग्री दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 45 डिग्री दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तो सोचेंगे कि नहीं ये गलत बता रहा है। ठीक है, देखिए गलत नहीं है भाई, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पाई का जो ट्रिकोमेट्री में जो पाई का वैल्यू होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताएंगे, कितने बच्चों को पाई का वैल्यू पता है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखिए पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना लाना है तो हम लोग को 45 डिग्री लाना है। ठीक है, तो 180 डिग्री में कितना से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि 4 से हम लोग 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को पाई में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पाई में कितने से डिवाइड करना होगा तब 4 से। ठीक है, यानी कि पाई/4। ठीक है, यानी कि पाई बटा में 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोग 5 टॉप क्वेश्चन देखे। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, ये हम लोग का टॉप क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन आप कर लिए, यहाँ से आपको लॉजिक लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और आपको
सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रहेगा। तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपको 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 2 नंबर आपका आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा यहाँ से, तो 2 नंबर आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव से, यानी कि 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके ये 10 मिनट की क्लास में, यानी कि ये आपका कितने मिनट का क्लास है, ये क्लास आपका 15 मिनट की क्लास है, ठीक है, 15 मिनट की क्लास में आपको 4 नंबर के हम लोग 4 नंबर कंफर्म करा दिए, ठीक है, आपका 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।